वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले चैप्टर 2 द एड्रेस मार्गामिको। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। द एड्रेस के क्वेश्चन आंसर के हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? हैव यू कम बैक सेड द वुमन। आई थॉट that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? इसमें क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं? ताकि इसमें इस क्वेश्चन में कहना चाहते हैं, दो दिए गए कथन से पता चलता है कि दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। जो दोनों परिवार थे एक दूसरे को जानते थे, इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं। और बताना चाह रहा है कि जो ये लाइन मैंने बोल रही है उसका इंग्लिश में बोलूँ तो मैं कैसे लगेगा? The given statement shows that the two families knew each other. फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में सम पीपल हैड लेफ्ट देयर होम्स ड्यू टू वॉर मैनी ईयर्स अगो। ये लाइन क्या कहती है? कुछ लोग बहुत वर्षपूर्ण युद्ध के कारण अपने घर छोड़कर चले गए थे। मतलब जो युद्ध के कारण थे वो अपने घर छोड़कर चले गए थे, इस क्वेश्चन में बता रहा है। मैं इन 4 क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन के साथ समझाता हूँ। ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। द गिवन स्टेटमेंट शोज दैट टू फैमिलीज न्यू ईच अदर। मतलब वो दोनों फैमिली अपने आप को जानते थे। सम पीपल हैड लेफ्ट देयर होम्स ड्यू टू द वॉर मैनी ईयर्स अगो। कुछ लोग बहुत वर्षपूर्ण युद्ध के कारण अपने घर पर छोड़कर चले गए थे। इस लाइन का मतलब ये है, दोज हु हैड स्टेड बैक थॉट दैट द वंस हु हैड लेफ्ट वुड नेवर कम बैक। ये लाइन क्या कहती है? वे लोग जो पीछे रह गए थे ऐसा सोचते थे कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस लाइन का ये मतलब है, दैट इज वाई द वुमन फील सरप्राइज टू सी वन ऑफ देम कम बैक। इस लाइन का मतलब क्या है? इसी कारण से उस औरत को हैरानी होती है जब वह उनमें से एक को वापस लौटे देखती है। आगे बढ़ते हैं। People care more of material things than for human being, but it can't be said of all human beings. The narrator and her mother were totally different in nature. They were trusting and loving human beings. Thus, that given statement is given some clue about story. इस लाइन का क्या मतलब है? लोग मानव जो कह रहे हैं ये कहना चाह रही है कि लोग मानव जीवन की अपेक्षा भौतिक वस्तुओं को अधिक परवाह करते हैं, परंतु यह बात सब मानव जीवों के बारे में नहीं कही जा सकती। वर्णकर्त्री और उसकी माँ स्वभाव में बिल्कुल विभिन्न थी। वे विश्वास करने वाली और प्यार करने वाली मानव थी। इस प्रकार दिए हुए व्यक्ति यह कहानी के बारे में कुछ सुराग अवश्य प्रदान करता था। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड द पोस्ट वॉर टाइम्स। व्हाट according to you are the hardship the girl underwent during this time? The girl must have undergone great hardship. उन्हें बहुत संघर्ष करा था अकेले में, वो परेशान हो गई थी शायद। She and her mother had to live in constant fear of Nazis. She and her mother had to leave their home. They had to leave everything they had with an acquaintance. They had to find a new place to live. The girl had to discontinue. The girl had to discontinue studies. Then she lost her mother. Now she was left all alone in cruel world. Even after the war, she had to live in small rented room. Clearly, life must have been very hard of her. Very hard of
इस क्वेश्चन को जानते हैं हिंदी में। लड़की को वैसे ही बहुत कठिनाई सहन करनी पड़ी होगी उसे और उसकी माँ को नाजियों के निरंतर भय में रहना पड़ा रहा था उसे तथा उसकी माँ को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्हें अपनी सब चीज़ें एक परिचय व्यक्ति के पास पास छोड़कर जानी पड़ी। उन्हें रहने के लिए एक नया जगह ढूंढनी पड़ी। लड़की को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। फिर वह अपनी माँ को खो बैठी। अब वह एक नए संसार में अकेली रह गई। युद्ध के बाद भी उसे एक छोटे से किराए के कमरे में रहना पड़ रहा था। स्पष्ट रूप से उसके लिए जीवन बहुत कठिनाईपूर्ण रहा होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। Why did the narrator of the story went to forget the address? It was the address of an acquaintance with whom the narrator's mother had left all her costly things many years before. But now the mother was no more, and the things had been lying in strange surroundings for years. They had lost all their emotional value for the narrator. Moreover, the narrator now lived in a small rented room. She had no place to keep all the things. The old acquaintance of her mother had treated her very insolently. She even refused to recognize her. She did not let her come into the house. That was why she wanted to forget that address. हिंदी में समझते हैं। यह उस परिचित व्यक्ति का पता था जिसके पास वर्णकत्री की माँ ने अनेक वर्ष पूर्व अपनी सब कीमती चीजें छोड़ रखी थी, किंतु वह माँ नहीं रही थी। सभी चीजें अनेक वर्षों से एक विस्तृत वातावरण में पड़ी हुई थी। वे वर्णकत्री के लिए अपनी सब भावनात्मक कीमत खो बैठी थी। इसके अतिरिक्त वर्णकत्री अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। वे सब चीजें रखने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। उसकी माँ की पुरानी परिचित ने उससे बड़ी बेरुखी से व्यवहार किया। उसने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने उसे घर के अंदर भी न आने दिया। इसी कारण से वह उस पते को भूल जाना चाहती थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एड्रेस स्टोरी ऑफ ह्यूमन predicament that follows our comment. War brings with it death and destruction. It kills the inner feeling of love and sympathy. That is what happened in the story. The narrator mother leaves all her valuable things with an acquaintance, a woman during the war. The mother dies, and many years later, the narrator comes to the woman to have a look at mother's things, but the woman shows no human feeling towards her. Rather, she behaves in very hard, bitter manner. She doesn't even let the narrator come in and sit a while. She says very dryly, "It is not convenient for me now. I can't see you another time." And then she closes the door. Thus, we see that war leaves the world desolate, not only on a physical level but also on an emotional and spiritual level. हिंदी में से पढ़ते हैं क्या इसका। युद्ध अपने साथ मौत और विश्वास लेकर आता है। यह प्यार और सहानुभूति की कोमल भावना को समाप्त कर देता है। इस कहानी में ऐसा ही होता है। वर्णकत्री की माँ युद्ध के दौरान अपनी कब कीमती चीज एक परिचित महिला महिला के पास छोड़ जाती है। माँ का माँ मर जाती है तथा अनेक वर्ष पश्चात वर्णकत्री अपनी माँ की चीजों को देखने के लिए उस औरत के पास आती है, किंतु वह औरत उसके प्रति कोई मानवीय भावना व्यक्त नहीं करती है। इसके विपरीत वह एक अति कठोर
हृदय वाले ढंग से व्यवहार करती है। वह वर्ण के स्त्री को अंदर आने और थोड़ा आराम करने का इजाज़त भी नहीं देती है। वह बहुत रूखे रूखे ढंग से कहती है, इस समय मेरे लिए सुविधापूर्ण नहीं होगा, मैं तुम्हें मिल नहीं सकती, किसी अन्य समय आना। और तब वह दरवाज़ा बंद कर लेती है। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध संसार को न केवल भौतिक रूप से वीरान बना देता है, अपितु भावनात्मक और आत्मीयतिक रूप से भी। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जल्दी करो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।